अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू एंड अनदर व्लॉग्स बाय एफ। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज खाला घर आई थी पानी वगैरह पीने के बाद, गॉसिप्स वगैरह थोड़ी चल रही थी तो उनको याद आया कि जी 21 मई को मेरी बर्थडे थी। उन्होंने मुझे बोला कि मुझे गिफ्ट सिखाओ जो आपकी फ्रेंड ने आपको दिए हैं। सबको किसी और चीज़ की क्यूरियोसिटी हो या ना हो, लेकिन ये सब ज़रूर पूछते हैं कि तुम्हारी फ्रेंड ने तुम्हें क्या दिया, क्योंकि सबको पता है कि वो मेरे लिए कितनी स्पेशल है। और मैंने हर किसी के सामने कहीं ना कहीं उसका जिक्र, उसका तस्करा ज़रूर किया हुआ। मैं उनको दिखा रही थी तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करते चलो, और ब्लॉग की सूरत में मैं उनका स्पेशल थैंक्स करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे डे को स्पेशल बनाया। मेरे लिए गिफ्ट इतने मैटर नहीं करता जितना मेरे लिए जेस्चर्स और फीलिंग मैटर करते हैं। गिफ्ट तो कोई भी दे सकता है, लेकिन वो खुलूस, वो प्यार, वो मोहब्बत हर किसी के गिफ्ट में, हर किसी की चीज़ में शामिल नहीं होती है। ये बैंगल्स मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी, फिर मुझे सबने कहा कि ये सबसे प्यारी हैं। जो मैंने पहले बैंगल्स पहनी वो भी उसी ने दी थी और बोला था उतारनी नहीं है, इस वजह से मैंने हर टाइम वो बैंगल्स पहनी होती है। लेकिन ये बैंगल्स बहुत ज़्यादा प्यारी थी। मैंने गिफ्ट्स वगैरह दिखाने के बाद सब खाना खाने के लिए बैठ गए। मैंने कहा कि चलें खाने को भी शूट कर लेते हैं, व्लॉग का पार्ट बना लेंगे। वैसे मैं भूल जाती हूँ व्लॉग बनाते बनाते, मुझे दिन में याद ही नहीं रहता कि मैं व्लॉग शूट करी थी। उसके बाद मेरी खाला ने मुझे बोला कि आपकी मम्मा ने नहारी बहुत ज़्यादा मज़े की बनाई है, आप भी ट्राई करो। उसके बाद मैंने थोड़ी सी खाई और मेरी खाला भी खा रही थी, लेकिन उन्होंने एक अजीब सा मिक्सचर बनाया। वो ये कि नहारी के अंदर बिरयानी मिक्स करके खा रही थी और मुझे बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा मज़े का, आप भी ट्राई करो। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं मज़े का लग रहा, आप ही खाएँ। फिर टी लवर्स के लिए जी टी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, खाने के बाद चाय तो लाज़मी होती है। उन्होंने चाय वगैरह पी और उसके बाद मेरी कज़न ने मुझे बोला कि कुछ खेलते हैं, मुझे कॉपी पेंसिल दे दो। मैंने उसको दी तो पेंसिल चल ही नहीं रही थी। उसकी लक इतनी उस दिन ख़राब चल रही थी कि पहले सब कैरम बोर्ड खेल रहे थे, जब वो बैठी तो सारे उठकर चले गए और वो बेचारी अकेली बैठकर खेल रही थी और हम सारे उसको रोस्ट कर रहे थे कि तुम्हारे साथ ऐसे ही हो रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है, हम उसको तंग कर रहे थे। फिर बॉयज़ सारे मिलकर गेमिंग करना स्टार्ट हो गए। बॉयज़ इकट्ठे हों और गेमिंग ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये लोग गेमिंग कर रहे थे और हम गर्ल्स वहाँ बैठ कर बोर हो रही थी, क्योंकि मम्मा लोग बाज़ार चले गए थे, खाला ने कोई शॉपिंग वगैरह करनी थी तो ये लोग मॉल वाली साइड पर चले गए थे। हम इन्होंने बोला था आ जाओ, तो हमने कहा कि नहीं, हम घर ही ठीक है। लेकिन बाद में हम लोग बोर हो रहे थे, हमें समझ नहीं आ रही थी क्या करें, तो हम अपने बचपन की छोटी छोटी गेम्स खेलना स्टार्ट हो गए। और ये गेम्स हमें अब भूल भी गई थी, हमें समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह से करना है, लेकिन मेरी कज़न को याद थी और वो खेल रही थी। तो हमने बोला कि चलो हम भी उसके साथ खेलते। इस तरह से फिंगर्स रख के कुछ भी बोल कर जिसके ऊपर कोई बात ख़त्म होती है ना, वो फिंगर फोल्ड कर लेनी है। और यहाँ पर देखिए हमें फिंगर्स भी फोल्ड नहीं करनी आ रही थी कि किस तरह से फोल्ड करनी है। मौसम थोड़ा अच्छा हो गया था तो हम लोग फिर ऊपर चले गए। छत पे जाने के बाद जब हम गए छत पे तो पिजन्स भी खुले हुए थे। और पिजन्स आई थिंक मेरे व्लॉग में ये सेकंड टाइम आए। पहले मैंने एक सेपरेटली व्लॉग बनाया था अपने घर के बर्ड्स वगैरह पर। उसके बाद हम पिजन्स वगैरह को देख कर नीचे और हमने अपने चाइल्डहुड मेमोरीज़ को दोहराया। बचपन में हम डोरेमोन कार्टून बहुत ज़्यादा देखा करते थे। 90% ऑफ द डे हमारा ये कार्टून देखते हुए गुजरता था। हम ये कार्टून वगैरह देख रहे थे, हाँ, और इन्जॉय कर रहे थे। इसके थोड़ी देर बाद ही खाला लोग शॉपिंग करके घर वापस आ गए। हम लोगों ने इनकी शॉपिंग वगैरह देखी, बिकॉज दिस इज़ द मस्ट थिंग कि अगर कोई शॉपिंग करने गया है और घर आकर आप उसकी चीज़ें देखकर उसको उनमें से अच्छी चीज़ें बता रहे हो, जो चीज़ नहीं सही वो बता रहे हो। तो शॉपिंग वगैरह देखने के बाद इन्होंने फिर से चाय की फरमाइश की और बोला कि हम थक गए हैं तो हमें चाय चाहिए। खैर, आज का शेर आप सुन लीजिए, वो मेरी फ्रेंड के लिए ही है। काश कि मिल जाए मुझे मुकद्दर की स्याही और कलम, मैं लम्हे लम्हे की खुशी लिख दूँ तेरी ज़िंदगी के लिए।